बबली बबली बबली, इसमें इतना चिल्लाने और चीखने की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे अपने जन्मदिन की कोई खास खुशी नहीं है। ये साल बहुत ही बुरा गुजरा है मेरे लिए। आज के दिन इतनी अशुभ बातें। अरे चलो मेरे साथ बाहर आओ, कितने लोग तुम्हें विश करने आए। कम ऑन। छोड़ो बबली, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी ये साल खुशी मनाने और पार्टियों का नहीं है। मैं जानती हूँ ऋषभ, अंकल की मौत की वजह से तुम पर क्या बीती हुई है, मगर देखो, बीते हुए कल को अपने कंधे पर रखकर इंसान आगे नहीं चल सकता। You must forget the past, ऋषभ। तुम जवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे है। देखो, आज से नई शुरुआत करते हैं। Come on, come with me, let's go। मेरा हाथ छोड़ बबली, मैंने तुझसे कहा ना मेरा मूड ठीक नहीं है, और वैसे भी एक बुझे हुए दिल से हंसने की उम्मीद मत करना। तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो प्लीज। ओ ऋषभ, आज के दिन भी प्लीज। अच्छा, एक काम करो, एक ग्लास शैंपेन पी लेते हैं। बस तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा बचपना कभी नहीं जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि सारे दुनिया की प्रॉब्लम्स का हल एक गिलास शैंपेन है? नहीं नहीं ऋषभ, मगर एक ग्लास शैंपेन पीने के बाद मूड ठीक ही हो जाता है। ये तो तुम भी जानते हो ऋषभ। मुझे मेरे दिमाग की टेंशन को ठीक करने के लिए नकली नशे की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही बेसुरा होता जा रहा है। प्लीज लेट्स चेंज द टॉपिक। अच्छा ये बताओ, मेरा ड्रेस कैसा है? और देखो, चमचागिरी नहीं चलेगा, ठीक ठीक बताना। सच सच बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा ड्रेस बहुत ही वाहियात किस्म का है, महाबोगस। हाँ, मगर एक बात है, तुमको सूट करता है। तुम फिर से मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारी मजाक क्यों लूंगा। चलो दूसरी तरीके से कहता हूँ, तुम्हारे ड्रेस पर जो है नजर रुक सकती है। बस इतना ही कहोगे? ऐसा नहीं कहोगे कि नजर फिसलती है या मनमोहक है, दिल फरेब है, सेक्सी है? मनमोहक, दिल फरेब? भाई तुमने ये बड़े बड़े मोटे मोटे शब्द सीखे कहाँ से? क्या ट्यूशन लेती हो या किसी हिंदी प्रोफेसर के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा? देखो, मेरा मजाक उड़ाना तुम्हारी आदत बन गई है, मगर मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि किसी को चिढ़ाना प्यार जाहिर करने का एक अंदाज होता है। ये मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा है। देखो बबली, तुम यहाँ बैठ जाओ। ये जिसने भी ये बात रीडर्स डाइजेस्ट में लिखी है ना, उसको प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल बकवास बात है, समझी? देखो, गलत और सही का झगड़ा ही नहीं है। मैं जानती हूँ ऋषभ कि तुम मेरे पीछे पागल हो, मगर कहने से शर्माते हो। आई नो। देखो, इस कमरे में तुम और मेरे सिवा कोई नहीं है, तो कह डालो ना। मैं जानती हूँ तुम जैसे लोग के लिए प्यार की बात करना मुश्किल होता है, ये साइकोलॉजिस्ट का कहना है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। बबली, दिन में सपने देखना बंद करो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। अरे अपने लिए कोई ढूंढ लो, कोई और जो तुमसे प्यार करे, जो मैं तुमसे नहीं करता। मैंने बहुत कोशिश की ऋषभ, मगर कोई नहीं मिला, और फिर बस एक ही बात समझ में आई। क्या? कि मेरी कुंडली में बस तुम ही हो ऋषभ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ऋषभ, और किसी से नहीं। देखो, मैं कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें कर लेती हूँ, मगर सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। अरे देखो, तुम तो इमोशनल होती जा रही हो। मैंने कभी कहा कि तुम बेवकूफ हो? अरे मैं तो समझता हूँ कि तुम एक बहुत ही स्वीट लड़की हो, और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। लेकिन बबली, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो फिर तुम किससे प्यार करते हो ऋषभ? झूठ मत बोलना, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बबली, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, किसी से नहीं। लो कर लो बात। तुम जब इस कमरे में आई थी तो मेरा मूड खराब था, अब तुमने अपना मूड खराब कर लिया। चलो चलो नीचे चलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं। चलें? कम। Hi. Very happy returns of the day. Thanks a lot, man. Thanks a lot. Hi. जन्मदिन मुबारक हो। Thank you. हाथ मिलाओगे या बर्थडे किस की इजाजत दोगे? तुम्हारे आने की खुशी है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
Cheer up, ऋषभ। मुस्कुराओ तो सही। ओके, फोटो के लिए सही। Say cheese. Say paneer. Please. खुश? एक और। इस बार सारे दांत दिखने चाहिए, ओके? या, यस, एग्जैक्टली। नहीं, सारे दांत दिखने चाहिए। Come on, ऋषभ। हम तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं, कोई मातम नहीं मना रहे हैं। रीता, तुम्हारा ये जुमला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। I think it is in very bad taste. Oh. I'm sorry. मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, लेकिन ये मैंने बाजार से नहीं खरीदा, अपने हाथों से बनाया है, तुम्हारे लिए। Here. हाँ, मेज पर रख दो, बाद में देख लूंगा। गुस्सा थूक दो, एक नजर देख तो लो। मैं तुमसे क्या कहूँ, बहस में तो तुम्हारे साथ कोई जीत ही नहीं सकता। ला। ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल। ये तुमने अपने हाथों से बनाया? हाँ। माय गॉड। और ये भी खोलो। ये क्या है भाई? ये कर्नाटक की, यानी मेरे वतन की खास मिठाई है। अच्छा। कुछ खास मौकों पे बनाई जाती है। ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई है, ऑफ कोर्स अपनी सिस्टर की मदद से। भाई तबीयत खुश हो गई। एक बात तो तय है, मेरी जिंदगी में मिठास की कमी तुम्हारे होते हुए तो नहीं होने वाली। और हाँ, ठंड में भी नहीं मरूंगा। तुम्हारे गुण तो एक एक करके सामने आ रहे हैं। और भी कुछ आता है तो बता दो अभी से। इस उम्र में सबसे ज्यादा जो आना चाहिए ना, वही शायद मुझे नहीं आता। क्या मतलब? प्लीज थोड़ी देर मेरे पास और रुक जाओ। अब मुझे अच्छा लग रहा है। आजकल बहुत कम मिलते हो तुम मुझसे। लो कर लो बात। भाई इल्जाम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम अपने करियर में इतनी मसरूफ हो कि तुम्हें हमारे लिए वक्त ही नहीं मिलता। जब देखो अदालत, अदालत और अदालत। और हाँ, एयरपोर्ट, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ते, कभी बैंगलोर, कभी लंदन और बॉस्टन। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आधी जिंदगी अदालत में कट जाएगी और बाकी आधी एयरपोर्ट पर। अपना क्या है, दफ्तर और घर, इन दोनों के बीच में जो वक्त रह जाता वो सारा अपना। बस रहने दो ऋषभ, रहने दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, घर और दफ्तर के अलावा भी ये बिजनेस तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो। इसलिए जब भी बात करो एहसास से खाली नजर आते हो। औरतों का क्या है, औरत कोई भी हो, उसका करियर कुछ भी हो, लेकिन कुछ खास मौकों के लिए और किसी खास इंसान के लिए वो वक्त निकाल ही लेती। तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा मुझे। तुम्हारे जज्बातों का एहसास है मुझे, और मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुमने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं खामोशी से नहीं, शब्दों का इस्तेमाल करके तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करती हूँ प्यार से करती हूँ। माँ, what a lovely surprise, माँ। अरे मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगे माँ। तुम्हें हैरत हो या ताज्जुब, लेकिन मैं आज का ये दिन अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारे जन्म की घड़ी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती घड़ी है, और तुम्हारा जन्म एक ऐसी खुशी है मेरी जिंदगी में जिसे कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। बेटा, तुमने मेरे कोख से पैदा होकर मुझे क्या दिया है, इसका अंदाजा तुम भी नहीं कर सकते। ये लो, मेरी तरफ से जन्मदिन का तोहफा। मुझे शर्मिंदा मत करना प्लीज। क्यों? एक माँ अपने बच्चे को जन्मदिन की तोहफा नहीं दे सकती, और वो भी इकलौते औलाद को। लो, खोलो इसे। क्या है इसमें माँ? तुम्हारे लिए एक बहुत कीमती चीज है। क्या है माँ? ये तुम्हारे डैडी की वसीयत है, बैंक के लॉकर से। ये तो कमाल हो गया माँ, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अब सब ठीक हो जाएगा माँ, सब कुछ पासा ही पलट जाएगा। अब सारी गुत्थियां सुलझ जाएगी, अपने तमाम केसेस सिंपल और आसान हो जाएंगे। लेकिन पहले इस वसीयत को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। अरे रिलैक्स मेरा, सब ठीक हो जाएगा। Come on, everybody.
एनिवर्सरी, लेट्स सेलिब्रेट, Let's do it. चलो। हाँ माँ। ठीक है, मैं डिनर ऑर्गेनाइज करती हूँ। जी नहीं, वो मैं करूंगी। इस घर को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता।